बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। PCL स्टार्ट हो गई है और राइट वे एक कंट्रोवर्सी का शिकार भी हो गई है फॉर द राइट रीजंस। KFC उसके स्पॉन्सर्स में शामिल है। एक ह्यूज बैकलैश आया जो कि एक बड़ी एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर है और हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक बड़ा वाज़े पैगाम है कि जितना मर्ज़ी आप सप्रेस कर रहे हैं फ़लस्तीनियों की जो हमायत है पाकिस्तान में, इवेंट्स करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, पब्लिक को यूनाइट नहीं होने दिया जा रहा। मीडिया में ऑलमोस्ट एक तरह का एक साइलेंस ही है, बस ज़मीनन कुछ खबर आ जाती है एंड दैट्स दैट। कोई नेशनल हमें एक कलेक्टिव कोहेसिव मूवमेंट कोई ऐसी नज़र नहीं आती हुकूमत की तरफ से और आवाम को करने नहीं दे रही। लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो पब्लिक इकट्ठी होती है, उनको अंदाज़ा होता है कि ये मामला कितना संगीन है और वो फिर अपने कंसर्न्स के ज़रिए गवर्नमेंट को बताते हैं। तो गवर्नमेंट को शायद अब होश के नाखुन लेने होंगे। नाउ फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड कि लोगों ने जब ये शोर मचाया तो उसके बाद PCB ने फौरी तौर पे अपने सोशल मीडिया से वो स्पॉन्सर्स वगैरह की पोस्ट थी वो हटा दी। बट डज दैट सॉल्व द प्रॉब्लम? क्या KFC अब स्पॉन्सर नहीं है? क्या जो ऑफिशियल वेबसाइट है PSL की, क्या उस पर अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं है? या क्या उनके आउटलेट्स ख़त्म हो गए हैं? क्या बाइकआउट कर दिया है? इतना अपने ईमान को ना बेचें पैसे के लिए कि ख़ुद आपको रात को नींद ना आया करे। और उससे अगला स्टेप ये कि आपके दिलों पे इतनी स्याही मल जाए कि आपको ये बुरा लगना ही बंद हो जाए, बिकॉज दैट वुड बी एन इरिवर्सिबल डिक्लाइन। KFC जो कि यम ब्रांड्स की एक कंपनी है। अब यम ब्रांड्स कौन सी कंपनी है? ये वो कंपनी है कि जो पिज़्ज़ा हट को भी ओन करती है, जो KFC को भी ओन करती है एंड नंबर ऑफ अदर कंपनीज, टिकटॉक मिसाल के तौर पे उनको भी ओन करती है। इनका ज़ाहिरी कनेक्शन शायद कुछ भी ना हो, लेकिन चूंकि ये यम ब्रांड्स के साथ मुंसलिक हैं तो यम ब्रांड वो कंपनी है जिसकी कंपनीज जैसे टिकटॉक और पिज़्ज़ा हट जिसका मैंने आगे जिक्र किया। पिज़्ज़ा हट वो कंपनी जो इसराइली फ़ौजियों को सस्टेनेंस फूड खुराक देती है। टिकटॉक वो कंपनी जो बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका जो ओनर है बेन एज़रा, वो इंसान जो कि एक ओपन ज़ायनिस्ट है। ओपन ज़ायनिस्ट है विच मीन्स कि वो ओपनली फ़लस्तीनियों के कत्ल खून की हिमायत करता है। ये वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं जिनको कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता, सिर्फ थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है। और उस कंपनी का जो फंड करती है, यानी कि जो कनेक्शन है कि KFC अपने प्रॉफिट्स इसके जाते हैं यम ब्रांड को और यम ब्रांड इन टर्न फिर उसकी जो बाकी कंपनीज हैं वो सपोर्ट कर रही हैं इसराइल को कि हमारा पैसा इवेंचुअली किसी न किसी सूरत में उस गोली की सूरत में कन्वर्ट होता है जो हमारे किसी बहन, हमारी किसी भाई, किसी बच्चे को लग रही होती है, या उस बॉम्ब की सूरत में कन्वर्ट होता है जो किसी हस्पताल पे गिरा के हज़ारों लोगों को लुक़्मा अजल बनाया जाता है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ बीन डन। आप उनको उनका पैसा ले रहे हैं, स्पॉन्सर उनका ले रहे हैं ओनली बिकॉज डोंट इवन नो व्हाई। दुनिया में स्पॉन्सरशिप डील्स ख़त्म हो गई हैं? क्या पाकिस्तान में उसके इक्विवेलेंट्स ख़त्म हो गए हैं? क्या इन दहशतगर्दी की सपोर्ट करने वाली कंपनियों के अलावा आपको कहीं और से पैसा नहीं मिल सकता? क्या आपकी मजबूरी बन गई है? इतना पुश ना करें लोगों को। और दूसरी तरफ अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ पे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो अंडर प्रेशर आई हुई है कि आपने इसराइल के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, सिर्फ आपने फ़लस्तीनियों को, हमास को, जो रेजिस्टेंस के जो फाइटर हैं, आपने सिर्फ उनके ख़िलाफ़ बात करनी, किसी और के नहीं करनी। यानी कि इवन साइंसदान जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है उन पे पाबंदी यहाँ तक है कि वो इसराइल को सपोर्ट इस तरह से कर रहे हैं, डिफंडिंग तक की वो धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर आपने बात की तो लेबॉर्ट्रियाँ आपकी वीरान हो सकती हैं, बंद हो सकती हैं। और दूसरी तरफ हमारे हैं ना कोई इज़्ज़त का पता, ना गैरत का पता। यार इंसानियत का तो इंसान को पता हो सकता है। इवन दैट यू हैव लॉस्ट। फिर उसके बाद क्या होगा? लोग मैदानों में जाना छोड़ देंगे, TV पे देखना छोड़ देंगे। ये जितनी भी स्पॉन्सरशिप है ये एक कमर्शियल डील है। ये इसलिए है कि ये पैसा कमा सकें। जो स्पॉन्सरशिप डील होती है ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। KFC वो भी कान खोल के सुन ले कि जितना लोगों ने आपके ख़िलाफ़ रेजिस्ट किया है, आपका ये पैसा ज़ाया ही हो रहा है ये जो PSL में है। और पाकिस्तान के लोगों से सेफ गज़ा कैंपेन के तहत हम तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टाइम से कर रहे हैं। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि सेफ गज़ा कैंपेन इस बैनर के नीचे आप आके करें, ना भी करें दैट इज़ ऑल फाइन, बिकॉज अल्टीमेटली ये ईमान का टेस्ट है। लेकिन एक ग्रुप इकट्ठा होता है
تو اس سے پھر اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ہم بھی کوشش کریں گے کہ پی ایس ایل کے لوگوں سے مل سکیں، اگرچہ امید تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملیں گے، لیکن ہم پرائم منسٹر جو کاکڑ صاحب ان سے ملاقات ہو چکی ہے ہماری. اب ایٹ دا مومنٹ اٹس گرے ایریا کہ پرائم منسٹر شپ اور الیکشن کے بعد کون سا صیغہ آپ نے ماضی کا استعمال کرنا ہے، کون سا حال کا، اس بٹ ڈیفیکلٹ. لیکن پرائم منسٹر کاکڑ میں بات کر رہا ہوں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، ان سے ملاقات ہماری ہوئی. گورنر پنجاب سے ہماری ملاقات ہوئی، ساؤتھ افریقن ایمبیسی ان سے ملاقات ہوئی. دا پوائنٹ وی آر میکنگ از کہ یہ کوز خالی نہیں ہو سکتا، یہ کوز اس پہ خاموش نہیں رہا جا سکتا. پی ایس ایل کے پاس آپشن ہے کہ کیا واقعی آپ اس فرنچائز کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے کہ اپنے ہی لوگوں کو آپ ناراض کر دے تھوڑے سے پیسے کے لیے، پھر بھی آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گا. وائی پش پیپل دیٹ فار؟ لوگ بھرے پڑے ہیں لوگ. ڈونٹ پش دیم ٹو اے ٹپنگ پوائنٹ. یہ کسی کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہوگی. اللہ نہ کرے کہ حالات وہاں تک جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.